हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम लोग एक ऐसी व्याख्यान श्रृंखला में चल रहे हैं जिसमें सनातन साहित्य का महाकुंभ मना रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, तो मैं बात कर रहा हूं 98 साल हो गए, क्या अद्भुत सेवा की है गीता प्रेस ने। 15 भाषाएं, 72 करोड़ के आसपास पुस्तकों का प्रकाशन। सोचिए, ये कोई सामान्य घटना है। और उसके 100 साल पूरे अब हो रहे हैं, 2 साल बाद। तो विचार ये किया गया कि ये सारा साहित्य जो जिन लोगों ने संपादित किया है, लिखा है, हम तक पहुंचाया है, इनका उद्देश्य क्या था। मनुष्य के जीवन में सत्य उतरे, शांति उतरे, यानी परमात्मा उतरे। और साहित्य इतना विशाल है कि जब हम लोगों ने विचार किया कि आप तक कैसे पहुंचाएं, अपनी नई पीढ़ी को कैसे जोड़ें, कैसे उनको सत्य का अर्थ बताएं। ज्यादातर लोग सत्य का मतलब ये समझते हैं कि बस बोलना। सत्य का पहला अर्थ तो है स्वयं को जान लेना, ये सबसे बड़ा सत्य है। स्वयं को जान लेना यानी अपनी आत्मा को पहचान लेना। और यदि आप ये परख करना चाहें कि मैं सत्य के कितना निकट हूं, तो एक ही स्केल है, एक ही मापदंड है कि जिन क्षणों में आप मन, वचन और कर्म में एक हो जाते हैं, आपके जीवन में सत्य उतर जाता है। मन वचन कर्म में एक, तो उसकी खोज है ये। और शांति तो एक मानसिक अवस्था है ही। आपका मूल स्वभाव है शांति। लेकिन अब संसार में आने के बाद हमने अपने मूल स्वभाव, अपनी शांति को कहीं रख दिया है और अब ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं। आप ही के भीतर है। और ये सारे इशारे कि आप अपनी शांति कैसे ढूंढ सकते हैं, आपको गीता प्रेस के साहित्य में मिलेंगे, सारे इशारे। लेकिन इशारा इतना विशाल है कि हमने विचार किया, भाई इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा सेगमेंटाइज कर देते हैं। तो सतयुग को निजी जीवन से जोड़ दिया, उसमें वेद, उपनिषद, पुराण की बात कर ली। त्रेता युग जिसके नायक राम है, उसको फैमिली लाइफ से जोड़ लिया, तो वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इन सब की बात करेंगे। आज हम रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। उसके बाद
जब हम द्वापर युग में आएंगे तो गीता, महाभारत, नायक श्री कृष्ण और हमारी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ के बाद एक सोशल लाइफ होना चाहिए। और उसके बाद जब कलयुग की बात करेंगे, हमने 4 भाग में बांट दिया है, तो उसका जो लिटरेचर है, वो जो गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है, उसमें पंचदेव की जहाँ जहाँ चर्चा आई वो आपके काम की है। गणेश जी जल, दुर्गा जी अग्नि, विष्णु जी आकाश, सूर्य देव वायु और शंकर जी पृथ्वी का प्रतीक हैं। अब ये पंच तत्व हैं, और यदि आप पंच तत्वों को ठीक से समझ जाएं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब सफल होंगे तो शांत भी होंगे, और यही सत्य है। तो चलिए, आपको मैं याद भी दिलाता रहता हूं, और ये भी याद दिला दूं कि हम जब त्रेता युग की बात कर रहे हैं तो इस समय हम बात कर रहे हैं, आधार ले रहे हैं रामचरितमानस का। वाल्मीकि रामायण का भी लेंगे, हनुमान चालीसा की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात चलेगी, जो क्रम चल रहा है, वो रामचरितमानस का। लिखा किसने है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। घर घर में है। तो चलिए रामचरितमानस की चर्चा थोड़ी सी करते हैं, समझते हैं क्या है रामचरितमानस। एक बात से तो आप सहमत होंगे कि रामचरितमानस घर घर में बसती है, रखती नहीं है लोग, बसती है। रामचरितमानस के दोहे, चौपाइयां, पंक्तियां लोगों के प्राण बन गए। फिर सुंदरकांड का तो कहना ही क्या। क्या श्रद्धा से, समर्पण से, विश्वास से पंक्तियां लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो मेरा तो आपसे आग्रह रहेगा, मान लीजिए आप माता पिता, खासतौर पे बच्चों से बात कर रहा हूं इस समय में, कि मान लीजिए आप अपने माता पिता के साथ रहते हो, तो आपके घर में पुराने लोग तो रखते ही हैं रामचरितमानस, पर आप कहीं नौकरी के लिए गए, पढ़ने गए, तो रामचरितमानस और गीता, गीता प्रेस ने जो प्रकाशित की है, अवश्य लेके जाइए। और रामचरितमानस तो सब साइज में मिलती है, और उसका जो संपादन किया है इतना निर्दोष है, कोई दोष मिलेगा ही नहीं आपको। छोटी छोटी टीकाएं भी हैं, बड़े सरल ढंग से अर्थ किए गए हैं। तो हमने पिछले दिनों भी, आपको याद होगा, रामचरितमानस की चर्चा की थी, और आपको याद दिलाऊं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड चौथा है, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। कथाक्रम आप जानते हैं, हर कांड का अपना कथाक्रम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप रामचरितमानस पढ़ें, राम कथा में उतरें, तो हर कांड का एक मैसेज है, उसको जरूर पकड़ के चलना। बाल कांड का मैसेज सहजता है, अयोध्या कांड का मैसेज सत्य है, अरण्य कांड में संतुलन की बात कही गई है, किष्किंधा कांड का अर्थ होता है संघर्ष, सुंदर कांड सफलता, लंका कांड का मतलब संकल्प, और उत्तर कांड का मतलब समर्पण। अगर आपको याद हो तो मैं आपसे जब पिछली बार बात कर रहा था तो मैंने आपको किष्किंधा कांड तक के सूत्रों का हल्का सा परिचय कराया था। विस्तार से तो आगे करते रहेंगे, लंबा मामला है, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन चूंकि आपके पास अभी समय है, 2 वर्ष बाद जब हम 1.25 वर्ष मनाएंगे, तो खास तौर पे नई पीढ़ी गीता प्रेस को विकिपीडिया मानकर अपना ले। आप गीता प्रेस को अपनाएं, ये मेरा आग्रह नहीं है। मेरा आग्रह है आपके जीवन में सत्य और शांति उतरे, और उसका सरल माध्यम गीता प्रेस है। इसलिए कह रहा हूं, कहीं ये प्रचार करने का भाव नहीं है कि आप इस पब्लिकेशन से, आप इसके साहित्य से जुड़ें।
प्रचार क्या करेंगे इसमें? इन लोगों को प्रचार करना होता तो कब का कर लिया होता। ये सेवा करने निकले हैं मानवता की, और इस समय मानवता को जिस बात की जरूरत है, सत्य और शांति की, उसका माध्यम है, इसलिए बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं त्रेता युग, नायक है राम, साहित्य चल रहा है इस समय रामचरितमानस, 7 कांड के 7 सूत्र। किष्किंधा कांड का सूत्र था संघर्ष, हो गया पूरा। अब आइए चलिए सुंदरकांड, सफलता। कौन नहीं चाहता सफलता? सब चाहते हैं। आप अपने भौतिक जीवन में भी सफल होना चाहेंगे, आप अपने आध्यात्मिक जीवन में भी सफल होना चाहेंगे। इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? क्योंकि जीवन सुंदर तब है जब सुख के साथ शांति मिले, और हम सब शांति की तलाश में हैं। तो यदि सुख है केवल और शांति नहीं है तो जीवन सुंदर है भी नहीं। अच्छा, जीवन सुंदर को बनाना हो तो हनुमान जी से सीखिए। मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूं। मेरा जीवन हनुमान जी हैं, मेरी सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। और इसीलिए हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश के नगर उज्जैन में, बाबा महाकालेश्वर की नगरी, और जिस छोटे से ध्यान केंद्र में रहता हूँ उसका नाम है शांतम। और सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द भी शांतम। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। तो आपसे अनुरोध करूंगा, जब कभी अवसर मिले आइए, आ जाइए शांतम। हनुमान चालीसा से ध्यान का 24 मिनट का कोर्स सीखिए, जीवन को सुंदर बनाइए, सफल हो, शांति के साथ हो। तो सुंदरकांड इस दुनिया में खूब गाए गए साहित्यों में से एक है, और उसमें हनुमान जी की सफलता की यात्रा है। पर विशेषता यह है कि सफलता अपने साथ शांति लेकर आए। तो रामचरितमानस के इस 5वें सोपान से जब जब आप जुड़े, अरे बहुत लोग रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड का पारायण करते हैं, हर शनिवार मंगलवार, क्या गाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग उसी में उलझ जाते हैं कि जोर जोर से गा रहे हैं, हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, झांझ मंजीरे। क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी, ये तो बहुत कम लोग समझते हैं। तो जब अवसर आएगा हम उसकी भी बात करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि युवाओं को तो सुंदरकांड की एक एक पंक्ति उतार लेना चाहिए, क्योंकि आपको सफल होना है। और हनुमान जी ने उसमें सूत्र दिए हैं सफलता के, और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें सफल होना ही चाहिए, कोई भी काम करें, लेकिन शांति के साथ। सुंदरकांड के बाद जो 6वां कांड है, चैप्टर है, उसका नाम है लंका कांड। और लंका कांड का सूत्र है संकल्प। लंका कांड है क्या? श्री राम और रावण का युद्ध, मोटे तौर पे यह घटनाक्रम है। और रावण कौन है? दुर्गुणों का प्रतिनिधि। वो जो युद्ध आप बाहर देखते हैं श्री राम और रावण में, वो तो हो गया, रावण मर भी गया। लेकिन श्री राम को यह फिक्र रही कि रावण जो मरा है वो रूप रावण मरा है, अरूप रावण आज भी जिंदा है। तो राम जी को यही फिक्र थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को ये अरूप रावण अलग अलग रूप में परेशान करेगा, और कर रहा है।
काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब रावण की तो रूप हैं जो हमारे भीतर उतरे हैं। तो राम जी ने तो जाते जाते हनुमान जी से कहा था, मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए तो मैं कहता हूं, जुड़ जाइए हनुमान जी से। समय रहते अपने बच्चों के जीवन में, समय रहते आप स्वयं अपने जीवन में हनुमान जी को उतार लीजिए। रावण कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन लंका कांड में अनेक प्रसंग आपको दिखेंगे जिसमें रावण हनुमान जी से डरता है। हनुमान जी ने जब रावण को लंका कांड में युद्ध के समय मुक्का मारा, तो कभी किसी की प्रशंसा न करने वाला रावण जब अपनी बेहोशी से उठा तो हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। कपि बल विपुल सराहन लागा। बताइए आप, ये विस्तार से चर्चा जब करेंगे, जब अपन, अभी मैं परिचय करा रहा हूं रामचरितमानस के 7 कांड का आपसे, इस आग्रह के साथ कि आप अपने जीवन को रामचरितमानस से जोड़ें। और गीता प्रेस ने तो रामचरितमानस के साहित्य को बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशित किया है। आप लीजिए, पढ़िए, समझिए। आप गीता प्रेस का साहित्य लेंगे तो उनको कोई अपनी बिक्री नहीं बढ़ाना है। आप गीता प्रेस का साहित्य लेंगे तो उनको ये संतोष होगा कि लोग जीवन में सत्य और शांति की तलाश में जो निकले हैं उसमें हमने योगदान दिया। यह है मुख्य मुद्दा, दिमाग साफ रखिएगा। तो लंका कांड में जब आप उतरे तो आप संकल्प का मतलब समझेंगे। श्री राम के पास था क्या? वानर सेना, रीछ भालू, इनसे कोई जीत सकता था विश्व विजेता को? और क्या नहीं था रावण के पास? दुनिया जीती थी उसने। लेकिन फिर राम विजयी क्यों हुए? संकल्प शक्ति। हमारे जीवन में भी भीतर श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। भीतर राम यानी सद्गुण, रावण यानी दुर्गुण। जब दुर्गुण जीत जाते हैं हम गलत काम करते हैं, जब सद्गुण जीत जाते हैं हम अच्छे काम करते हैं। तो यदि आपको सद्गुण जिताना हो आपके भीतर के, यदि आपको दुर्गुण हराना हो आपके भीतर के, तो आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होना चाहिए। संकल्प लीजिए कि ये करेंगे। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो संकल्प लेते हैं और पूरा नहीं कर पाते। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं और कहते भी हैं कि पंडित जी, संकल्प लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प ले भी रखे हैं, लेकिन जब कभी संकल्प पूरा करने का मौका आता है सब गड़बड़ा जाता है। हाँ, तो गड़बड़ाएगा। तो हम सीखेंगे इस कांड में संकल्प क्या है, संकल्प लिया कैसे जाता है और संकल्प पूरा कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम उत्तरकांड में चलें, संकल्प पूरा कैसे किया जाता है। राम जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जो माध्यम बनाया वो थे हनुमान जी। तो सीधी सी बात है, हनुमान जी से जुड़े रहिए, आपके संकल्प पूरे होंगे। हनुमान जी के चरित्र में, हनुमान जी की जीवन शैली में, हनुमान जी के क्रियाकलाप में, तौर तरीके में वो सारे इशारे छुपे हैं कि आप संकल्प लें तो पूरा कैसे करें। तो ये लंका कांड की कहानी है। और पूर्णाहुति होती रामचरितमानस की उत्तरकांड में। उत्तरकांड के 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो उत्तर का अर्थ लास्ट, अंतिम, और एक उत्तर का अर्थ होगा रिप्लाई, जवाब। जीवन के जितने उलझे हुए प्रश्न हैं उनको सुलझाकर उत्तर मिलते हैं उत्तरकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अद्भुत ढंग से फिलॉसफी बताई है, बहुत अद्भुत ढंग से। तो उत्तरकांड का जो प्रसंग है, रामराज्य होता है, काकभूषुंड जी का प्रसंग आएगा गरुड़ जी के साथ,
और आखिरी में भगवान राम संदेश दे के जाएंगे। ये सारी बातें हम तब जरूर करेंगे, पर अभी मैं आपको इशारा करूं कि उत्तरकांड का सूत्र है समर्पण। जीवन में उत्तरकांड सबके आना है, अंतिम समय किसका नहीं, सबका आएगा। वृद्धावस्था मनुष्य जीवन का उत्तरकांड है। इसका अर्थ है समर्पण, यानी जीवन में एक मोड़ पर, एक आयु पर, एक अवधि में भगवान के प्रति, स्थितियों के प्रति समर्पित हो जाइए। ये समर्पण की खूबी है। कई लोग अपनी वृद्धा अवस्था में अभी भी अपने को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करते। मैं कर लूंगा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अति आग्रह वृद्धा अवस्था में बीमारी है, तकलीफ का कारण है। समर्पित हो जाइए। बहुत मेरा मेरा न करें। बाहें जब फैलाई जाती हैं तो दो कारण होते हैं। एक समेटने के लिए फैलाई जाती है, एक लुटाने के लिए फैलाई जाती है। बाहें दोनों में फैलाना है, लेकिन एक में आप देने की तैयारी में समर्पित हो गए और एक में आप लेने की तैयारी में अभी भी आग्रह में जी रहे हैं। तो उत्तरकांड के प्रसंग हमको ये समझाएंगे कि भाई एक टाइम आता है लाइफ में, दो, समर्पित हो जाओ समाज सेवा के प्रति, राष्ट्र सेवा के प्रति। और खास तौर पे नई पीढ़ी के बच्चों से कहूंगा, आप इस देश को जिसमें आपने जन्म लिया है, जिसमें आप रहते हैं, इसके प्रति समर्पण भाव को समझिए। इस देश को आपसे क्या चाहिए? आपका समर्पण। और वो अगर आप समझ गए तो फिर आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा, आपका पराक्रम देश के काम आएगा। इसको प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल न करें। ये हमारा राष्ट्र है, हमारा परिवार है, हमारे अपने लोगों के प्रति समर्पण हो। ये है रामचरितमानस के पूर्णाहुति के कांड, उत्तरकांड का मैसेज। तो मैंने आपको बालकांड से लेके उत्तरकांड तक रामचरितमानस के 7 कांड के 7 सूत्र बताए, और उसके साथ मेरा आग्रह यही है कि ठीक से जुड़ें। अब थोड़ी चर्चा तो आपको याद हो, हम बालकांड की कर ही चुके थे। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है, और वंदना करते करते तुलसीदास जी ने एक जगह खल की वंदना भी की। दुष्टों की वंदना भी करते रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कई दुष्ट ऐसे हैं जो आपका काम बिगाड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। अच्छा भैया धन्यवाद आपको भी। कहाँ आपके पास अगर उद्देश्य बड़े हों तो छोटे मोटों में मत उलझा करो। हम क्या करते हैं, हमारे उद्देश्य बड़े हैं तो कभी किसी ने हमको कुछ कह दिया। अब दुष्टों का तो काम ही है आपको डिस्टर्ब करना। बोल के करेंगे या करके करेंगे, पर आपको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करेंगे। अब आप अगर उनमें उलझ गए तो ऊर्जा तो लिमिटेड है ना, सीमित है। चाहे इसमें बर्बाद करो, चाहे आगे अपने काम में लगाओ। तो दुष्टों की वंदना करके तो तुलसीदास जी ने कमाल का मैसेज किया कि भाई जरा समझो। और जब आप रामचरितमानस के बालकांड में प्रवेश करें तो आप देखेंगे तुलसीदास जी ने 8 बातें आरंभ में बताई हैं, और मुझे लगता है बड़ी लंबी फिलॉसफी इसमें आ गई। पहली बात उन्होंने ये कही, शांति। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। चलिए इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, इसको सुनने से विश्राम मिलता है। यहां विश्राम शब्द का अर्थ है शांति, आराम नहीं। लेकिन शांति अपने आप में एक रिलैक्सेशन है, आराम ही है। अब ये देखिए, अभी रामचरितमानस आरंभ हुआ और तुलसी ने बहुत बढ़िया घोषणा कर दी कि रामचरितमानस इसका नाम है, और इसको सुनने से आपको शांति मिलेगी, पढ़ने से शांति मिलेगी। और हमारा उद्देश्य भी क्या है? बार बार घूम फिर के हम शांति पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार याद दिलाऊंगा आपको,
आने वाले समय में बहुत महंगा प्रोडक्ट होगा शांति भाई, ढूंढे नहीं मिलेगी। आप देखिए ना, तमाम लोग जो भक्ति करते हैं, अच्छे लोग हैं, वो अंदर से अशांत पाए जाते हैं। तो अपने आप को शांत करिएगा, समझ के चलिएगा। तो कोशिश करिए कि रामचरितमानस में प्रवेश ही आप इसलिए करें कि आप शांत हो सकें। अब चलिए दूसरी बात। पहली बात तो शांति है, पर दूसरी बात में तुलसीदास जी और थोड़ी डिटेलिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं दूसरे चरण में, आरंभ में ही, कि 5 बातें आपके जीवन में राम कथा उतार देगी। जब आप राम कथा से जुड़ते हैं तो आपकी लाइफ में 5 बातें आसानी से उतरती हैं। त्रिविध दोष, दुख, दारिद, दावन, काल, कुचाली, कुली, कलुष, नसावन, ऐसा लिखा है। आप थोड़ा समझते हैं अपन। त्रिविध दोष, दुख, दारिद, दावन, कली, कुचाली, कुली, कलुष, नसावन, ये 5 बातें आपके जीवन में उतरेंगी। थोड़ा समझ लें। त्रिविध दोष, पहली बात। आप जब राम कथा से जुड़ेंगे तो आपकी मुक्ति त्रिविध दोष से हो जाएगी। 3 तरह के दोष मनुष्य के भीतर होते हैं। मन के दोष, वचन के दोष, कर्म के दोष। ये फॉल्ट है। मन में कई दोष होते हैं और हम उससे कंडक्ट होते हैं। फिर वचन में दोष होते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां बोलते हैं, निंदा करते हैं, ये वचन के दोष हैं। और तीसरा कर्म का दोष है, गलत काम करते हैं, मदिरा पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये कर्म के दोष हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अपराध। जब आप राम कथा से जुड़ते हैं तो त्रिविध दोष, ये 3 तरह के दोष समझ में आएंगे। बहुत लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें दोष है, वो करे चले जा रहे हैं। तो पहली बात आई त्रिविध दोष से मुक्ति। फिर उन्होंने कहा है दुख। 3 तरह के दुख इंसान के जीवन में हैं, जन्म, जरा और मरण। ये 3 तरह के दुख माने गए हैं, जन्म, जरा और मरण। जन्म भी दुख का कारण है। हाँ, वो जो शिशु प्रसव लेता है वो बहुत परेशान होता है मां के गर्भ में, फिर देह की तकलीफ, फिर बुढ़ापा आता है। जरा मतलब बुढ़ापा। एक बच्चे को दुखी है, मां के अलावा कोई सहारा नहीं है, वो खिलाएगी तो खा लेगा, शरीर बूढ़ा हुआ, आहा, बुढ़ापे के कष्ट का तो क्या कहना। और मरण को तो आज परेशान हो रहे हैं लोग। ये जो 3 तरह के दुख हैं, इसका भी निवारण होगा। फिर कहा है दरिद्रता। आपको याद है ना चौपाई, उस चौपाई में साफ लिखा है त्रिविध दोष, दुख, दारिद। अब दुख के बाद दारिद्र्य ने दरिद्रता। और दरिद्रता भी 3 तरह की होती है, गरीबी 3 तरह की होती है। कभी बारीकी से विचार करना, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। एक होती है तन की दरिद्रता, दूसरी होती है जन की दरिद्रता, और तीसरी धन की दरिद्रता होती ही है। धन ना हो तो आप गरीब माने ही जाएंगे, दरिद्र माने जाएंगे। लेकिन केवल धन का संबंध नहीं है, जन और तन से भी लोग दरिद्र होते हैं। चलो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या फिलॉसफी लेके आए तुलसीदास जी। आप तन से दरिद्र हैं तब जब आप बीमार हैं। यदि आपका शरीर काम कर नहीं रहा, खाओ तो पचे नहीं, देखना चाहो तो दिखता नहीं, सुनना चाहो तो सुने नहीं, हाथ उठते नहीं, उम्र कोई हो, और यदि आप प्रातः काल सूर्योदय के साथ उठ नहीं सकते, तो यह तन की दरिद्रता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में जो नई पीढ़ी है वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि वो जान ले कि उसे सूर्योदय के साथ उठना चाहिए। भैया, प्रातः काल का उठना जीवन में गजब की ऊर्जा भर सकता है।
तो ये तन की दरिद्रता है कि निद्रा आप पे हावी है। बाकी बीमारियों को तो छोड़ दो, कोई नशा कर रहा है, कोई मांसाहार कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, चलो ये तन से दरिद्रता है। लेकिन कमाल तो ये है, अच्छे खासे भले लोग सदाचरण वाले भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। सुबह जल्दी उठिए, और नहीं उठ पा रहे यदि आप आलस्य के कारण, अगर आपने अपना टाइम टेबल बना सकते हो और नहीं बनाया। अब किसी की नाइट ड्यूटी हो, चलो भाई नौकरी ऐसी कि सुबह देर से उठे तो बात समझ में आती है, पर पड़े हैं बस और जबरदस्ती जग रहे हैं रात को क्योंकि सुबह देर से उठना है। उल्टा कर लो भाई। और अगर आप लेट राइजर्स में हैं तो ये तन की दरिद्रता है। दूसरी दरिद्रता जन की। जन मतलब जो जन समुदाय, जो लोग आपके आसपास हैं, वो अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो आप गरीब हैं। यहां मैं अच्छे लोगों का मतलब पैसे वाले और कम पैसे वाले या बिल्कुल ना पैसे वाले की बात नहीं कर रहा। आपके जीवन में विद्वान, भले लोग, इज्जतदार, चरित्रवान और सबसे बड़ी बात वफादार लोग हों तो आप जन के मामले में अमीर होंगे। और आपके आसपास घटिया लोग हैं और आप उनके साथ उठते बैठते हैं, बदमाश, चोर, उचक्के, कुटिल, निंदा प्रेमी, षड्यंत्रकारी, अगर अच्छे लोग आपके जीवन में नहीं हैं तो आप जन से भी दरिद्र हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप जरा अपना ही एनालिसिस करके देखना। आज एक होमवर्क देता हूं आपको, छोटा सा विचार करिएगा मेरी बात पे। एक कागज कलम उठा के एक लिस्ट बनाना कि आप दिन भर में लगातार किन लोगों से मिलते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनसे आप रोज मिलते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हफ्ते में एक बार मिलते हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं महीने, 6 महीने, साल। ऐसी एक लिस्ट बनाइए, चार्ट बना लीजिए, उन लोगों के नाम लिखिए। किस व्यक्ति से साल में एक बार मिलता हूं, मिलने की इच्छा होती तो मिलता हूं, इनसे रोज मिलना पड़ता है। और उनके सामने उनका कैरेक्टराइजेशन जरूर करिए जो ऑब्जर्व आपने किया हो। ग्रेड दे दीजिए, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड, और फिर टोटल लगाना, एक पूरा एनालिसिस करना कि आप दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में जिन लोगों से मिल रहे हैं वो किस ग्रेड के हैं। अमीरी गरीबी से बात नहीं कर रहा हूं, आचरण से बात कर रहा हूं। और आपको पता लग जाएगा कि जन के मामले में आप अमीर है कि गरीब हैं। यदि आप सुबह नहीं उठ सकते, यदि आप पंच तत्व से जुड़कर जीवन शैली नहीं अपना रहे तो आप तन से भी गरीब हैं। अब धन से गरीब होने के लिए तो परिभाषा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खूब धन कमाइए, किसी शास्त्र ने नहीं लिखा कि धन मत कमाना। तो आइए अब और विचार करें कि इसी चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा है, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। दावन शब्द का अर्थ समझिए, दावन होगा पाप। तो 3 दोष उन्होंने बताए, 3 दुख बताए, 3 तरह की दरिद्रता बताई। अब वो बता रहे हैं पाप। 3 तरह के पाप बता रहे हैं तुलसीदास जी, दैहिक, दैविक और भौतिक। पाप यानी संताप ही समझ लो आप। अब पाप भी 3 तरह के होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक मतलब ये संसार में गड़बड़ हो जाती, दैहिक आपका, दैविक कभी कभी परमात्मा से ये जो व्यवस्था है पंच तत्व की, इसमें छेड़छाड़ करना पाप है। और पाप अपने पीछे संताप छोड़ जाता है और फिर ये संताप आपको परेशान करता है। बात थोड़ी गहरी हो रही है, लेकिन मैं आपको रामचरितमानस को आपके जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए ये बातें समझा रहा हूं कि तुलसी किस गहराई से चले। थोड़ा जान तो लें कि हमारे आसपास घट क्या रहा है, थोड़ा समझ लें कि हमारी जरूरत क्या है। इसलिए मैं आपको इस एक चौपाई को विस्तार से ले रहा हूं। और मैं क्या ले रहा हूं, संतों से सुना है, उनके मुंह से पढ़ा है, कहीं उनका लिखा हुआ है, तो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। पर मेरी मंशा यही है कि आप जान तो सकें कि आप अपने जीवन में 3 दोष, 3 दुख, 3 दरिद्रता, 3 पाप से कैसे प्रभावित हैं। और फिर उन्होंने कहा कि
कली कुचाल कुली कलुष नसावन। कलयुग की जो कुचाल है आप इससे भी बचेंगे। अब ये बड़ा प्यारा शब्द है, कलयुग की कुचाल। कलयुग चल रहा है, हम लोग कलयुग में हैं, और कलयुग की कुचाल होती है। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, उसका जो टोटल अप्रोच होता है वो बड़ा नेगेटिव होता है, माहौल ही ऐसा है। तो उसकी जो कुचाल है उससे भी आपको ये राम कथा बचा लेगी। आप बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आपके भीतर बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि कलयुग है। यहां बड़े बड़े सक्षम लोगों का भी संकट खत्म नहीं होता। तो कलयुग में आप सक्षम हो जाएंगे पर संकट खत्म नहीं होंगे। यह कलयुग है। कलयुग में बातचीत का तरीका तो लोगों को आता है पर बातचीत का सलीका नहीं आता लोगों को। यह भी कलयुग है। कलयुग में जो जितनी सफाई से झूठ बोल ले उसको चतुराई माना जाता है। कलयुग में जुबान पे तो इतने शब्द हैं लोगों के, लेकिन दिल सूखा सूखा है। ये लाइफ स्टाइल है कलयुग की। कलयुग में बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें आपको देखना मिलेगी पर नींव सूख गई। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी ख्याति, आपके परिवार की जो इमारत लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अगर आपकी नींव देखें तो आप पाएंगे कितने बेचैन, परेशान, हैरान हैं। देवियों और सज्जनों, कलयुग में बड़े बड़े राजमार्ग बन गए पर दिल से दिल तक पहुंचने के छोटी छोटी पगडंडियां खत्म हो गई। ये कलयुग की लाइफ स्टाइल है। कलयुग में दूसरों का दुख देखकर सुख मिलने लगता है। और कलयुग में नाम दाम के पीछे ऐसे भागते हैं लोग कि दिल है कि मानता ही नहीं है। ये कलयुग की लाइफ स्टाइल है। ऐसा है। तो तुलसीदास जी ने राम कथा में जो आपको आमंत्रित किया है उसमें उन्होंने जो 8 बातें बताई, तो पहली बात तो उन्होंने कहा भाई शांति मिलेगी। दूसरी बात में उन्होंने 5 बातें बताई कि इससे मुक्ति होगी। और तीसरी बात में वो कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाका। भगवान शंकर ने इसकी रचना की और अपने मानस में रखा। इसको मन भी कह सकते हैं। हमारे मन में होना चाहिए रामचरित्र, राम कथा, अच्छी बातें, सद्गुण, और उसको समय पे निकालिए। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बिल्कुल ठीक समय पर गीता प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने इस साहित्य को लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि ये वही बात है, पाई सुसमय। सुसमय मतलब प्रॉपर टाइम। ये प्रॉपर टाइम है। इस समय हमारे नए नए बच्चे शांति की तलाश में हैं, उनको इस समय में दिशा देना है। ये मन सुअवसर से किसी की सेवा कर सके। और क्या लिखा? सिवासन भागा, पार्वती को सुनाई। एक बात याद रखिए, किसको क्या सुनाया जाए ये कॉमन सेंस होना चाहिए। ये जो आयोजन हो रहा है जिसमें मुझे आदेश मिला है कि भाई ये सेवा करो, और मैं शब्द सेवा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है किन को सुनाना है। आपको। आप हमारे देश का, दुनिया का भविष्य हैं। खासतौर पे युवा पीढ़ी, उनको समय पाते सुनाना है। और फिर तुलसीदास जी ने चौथी बात लिखी, ताते रामचरित मानस बर धरेव नाम ही हेरि हर्ष हर। इसका नाम रामचरित मानस इसलिए रखा कि इसको सुनने से, इसको पढ़ने से बहुत बढ़िया बात, ही हेरि हर्ष हर, मन में प्रसन्नता जागती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। लोग अंदर से खुशी नहीं है आजकल। तो इसलिए आपको इससे जुड़ना है और जरूर जुड़ना है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं,
हमारे कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी का नारा है, सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका मिले ज़रा मुस्कुराइए। यही तो बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये जो तुलसीदास जी ने कहा इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, कहूँ कथा सोई सुखई सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। भैया सुख, आदर और मन लगाकर इस कथा को सुनिए। मेरा यही आपसे आग्रह है। आपको सुख मिलेगा, लेकिन आदर का मतलब सम्मान करिए साहित्य का, सम्मान करिए उन लोगों का जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके इस साहित्य को आप तक पहुंचाया है। मन लगाइए। आज मनुष्य का मन बड़ा दुखी है, अशांत है, परेशान है। तो आज हमने त्रेता युग में राम कथा के रूप को समझा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, और हम जब अगली बार मिल रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारे नायक, हमारा सामाजिक जीवन, और बात करेंगे महाभारत से। आज्ञा ले रहा हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में न आए। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। सदियों पहले मुगल शासकों ने हमारे सनातन ग्रंथों के संग्रहालयों में आक्रमण करके उन्हें नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके बाद उन सदग्रंथों की अनेक ऋषि मुनिषियों के अलग अलग स्थानों में छिपाकर उनकी सुरक्षा की। इसके बाद उन पुराणों के साथ साथ अनेक संतों की वाणी, अनेक भक्तों के चरित्रों को संग्रहित करके विशुद्ध धार्मिक प्रेस के रूप में कार्यक्रम करके गीता प्रेस गोरखपुर धार्मिक पुस्तकों की लंबी श्रृंखला तैयार की है। भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में सनातन प्रेमियों के घर घर अपनी एक अलग पहचान गीता प्रेस ने बनाई। सनातन धर्मावलंबी गीता प्रेस को प्रेस नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। अस्त में गीता प्रेस के गोरखपुर के स्वर्णिम शताब्दी अवसर पर भगवान श्रीमन्नारायण चरणों में संस्था के उत्तरोत्तर विकास के लिए मैं भगवान श्रीमन्नारायण से प्रार्थना करता हूँ, उत्तरोत्तर विकास हो, गीता प्रेस गोरखपुर सदा अमर रहे, और हनुमान से आदरणीय श्री ब्रह्मलीन हनुमान साहब पोद्दार जी की स्मृतियां के रूप में ये गीता प्रेस सदैव चलता रहे। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई क्विज रहती है, और हम किसी ना किसी में भाग भी लेते रहते हैं, जिसमें हमें मिलता है मनोरंजन या कभी कभी अनावश्यक बातों की जानकारी। अब अगर हम ये कहें कि हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा, और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार। ऐसे अद्भुत सहयोग के लिए जुड़िए हमारे कार्यक्रम से, और आइए और पाइए ज्ञान के साथ अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, और आपको उसका उचित और अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में 3 विजेता चुने जाएंगे। जी हाँ, इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे, जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा, सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की न केवल प्रेरणा देगा और शक्ति भी देगा। जी हाँ, इससे आप पाएंगे अपने जीवन तथा अपने परिवार के सदस्यों में नया उत्साह, नई उमंग, नई सोच। प्रथम विजेता को दिया जाएगा 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, और तृतीय विजेता को दिया जाएगा 11 पुस्तकों का सेट। हमारे गीता प्रेस सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को परिवार के साथ देखें, और हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक जुड़िए हमारे साथ
सनातन साहित्य के इस ज्ञान सागर में गोते लगाइए और पाइए ज्ञान रूपी हीरा। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 की शंखनाद 24 जुलाई 2021 को गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतमयी वाणी की तरह प्रसारित होता है। हमारा उद्देश्य है कि विश्व के करोड़ों दर्शकों तक गीता प्रेस के सनातन साहित्य के अमृत को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनमें संस्कार और धर्म के प्रति आस्था को न केवल कायम रखा जाए बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके ज्ञान अमृत को फैलाया जाए। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। गीता प्रेस गोरखपुर के लिए 2 शब्द आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, तो आप सुनो कि गीता प्रेस गोरखपुर हमारे ही भारत की ही नहीं अपितु पूरे संसार की एक इसी धरोहर है जैको गुणगान में हमारा शब्दा में अगर करना चाहवा तो संभव ही नहीं बन पा रहा है। आज बड़ो गर्व है माने कि हमारे संसार ने एक अच्छा संस्कार देने के लिए एक बहुत अच्छे मार्ग पर चलने के लिए ऐसा ग्रंथ सौंप दिया। जो ग्रंथ ने हमारी भावी पीढ़ी जब पढ़ेगी तो कृतार्थ हो जाएगी। आज गीता प्रेस गोरखपुर इतना सस्ता और इतनी कम राशि का ग्रंथ पूरे संसार ने उपलब्ध करवा रही है, जैकी के व्याख्या कर सका। इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ दिया है। श्री रामायण जी, श्री गीता जी, श्रीमद् भागवत पुराण और न जाने कितना अथाह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर आपके द्वारा रचित करके पूरे संसार ने एक धरोहर के रूप में दिया है। और कल्याण और कल्पतरु जैसी पुस्तकां जिनके अंदर इतना ज्ञान समायो है, इतना ज्ञान समायो है जिनकी व्याख्या मैं हमारे शब्दा में नहीं कर सका। मैं जद कदे भी हमारी संताना ने कोई शिक्षा देवा तो आई शिक्षा देवा कि वो शास्त्र एक ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर का जरूर पढ़ो, क्योंकि आँख के अंदर इतना अनमोल खजानो छुपेड़ो है जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँ कि यह जो धरोहर संसार ने दी है गीता प्रेस गोरखपुर की, या धरोहर वह संभाल के रखे और गीता प्रेस गोरखपुर की जो आयु है वह दिन प्रतिदिन खूब लंबी बढ़ती जावे और अजर और अमर हो जावे, या हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जावे। आई शब्दा के साथ जय श्री राम। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, कल्याण का पहला अंक कब निकला? संवत 1980, संवत 1981, संवत 1982 या संवत 1983? सही जवाब है संवत 1983। इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चलें कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। इस बार विजेता हैं सुश्री नेहा शर्मा, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। सुश्री निशा पोद्दार, भागलपुर, बिहार से। सुश्री मोहिनी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से। पहले विजेता के कुछ शब्द। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नेहा शर्मा है
और मैं कानपुर की निवासी हूँ। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही हर्ष और गर्व दोनों महसूस हो रहा है कि गीता प्रेस वाले मुझे एक सुयोग्य पाठक के रूप में सम्मानित करना चाहते हैं और मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं सबसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गीता प्रेस से आई हुई पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें एक अच्छा विद्यार्थी सर्वप्रथम बनना चाहिए। इसका मैं जीता ज़्यादा उदाहरण आपके समक्ष हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा विद्यार्थी बनने में ही विश्वास रखा। इसी कारण आज मैं अच्छी शिक्षिका बन पाई हूँ, लेकिन आज भी मेरी इच्छा है कि मैं विद्यार्थी ही बनी रहूँ। आपके आशीर्वाद और सहयोग से आज शायद कहीं इतना ज्ञान एकत्र कर लिया है कि मैं आने वाले अक्टूबर के महीने में एक शिक्षण संस्थान, धार्मिक शिक्षण संस्थान जिसका नाम है राधा माधव वेद विज्ञान शिक्षण संस्थान, जो हमारे सनातन धर्म के विषय में और हमारे धार्मिक ग्रंथों के विषय में, ऐसे चरित्रों के विषय में ज्ञान देने जा रही है जो शायद हमारे बच्चों को नहीं पता है। उनको सद्कर्म और दुष्कर्म के विषय में बताने, उनको जागरूक बनाने और वास्तविक रूप में अच्छा मनुष्य बनाकर उनको सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं सफल हो पाई हूँ सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों के कारण, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने इस सम्मान के काबिल समझा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पुस्तक पढ़ें और अपने बच्चों को ज्ञान के प्रचार से अवगत कराएं। धन्यवाद एक बार फिर से। दूसरे विजेता के कुछ शब्द। नमस्ते। गीता प्रेस विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था है। इसमें हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। घर घर में रामचरितमानस और भगवत गीता को पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को ही जाता है। गीता प्रेस में बहुत सी भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। यह गोरखपुर शहर के शेखपुरा इलाके में स्थापित है। गीता प्रेस द्वारा कल्याण और कल्याण कल्पतरु का भी प्रकाशन होता है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। धन्यवाद। तीसरे विजेता के कुछ शब्द। नमस्कार, मेरा नाम मोहिनी लोगंसी है। मैं मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद तहसील सिमनी मालवा के ग्राम चौथलाय में रहती हूँ। हमारा पुश्तैनी व्यवसाय कृषि है। मैं बचपन से ही गीता प्रेस के प्रकाशन पढ़ती आ रही हूँ और मेरे ससुर जी श्रीमान विष्णु प्रसाद जी लोगंसी लगभग 45 वर्षों से गीता प्रेस के प्रकाशन से जुड़े हुए थे। 6 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। गांव व समाज में वे एक विद्वान की श्रेणी में आते थे, जो गीता प्रेस की ही देन है, क्योंकि उन्हें बहुत से धार्मिक ग्रंथों का बोध और ज्ञान हुआ। मैं भी कल्याण पुस्तिका से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने भी, जो देश के इतने बड़े प्रेस ने मुझे चुना और तीसरा स्थान दिया, इसके लिए मैं गीता प्रेस की आभारी हूँ। गीता प्रेस ने प्राचीन संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों को संभाल के रखा है, जो युगों तक आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान व संस्कृति, धार्मिक ज्ञान संस्कृति के बारे में बतलाती रहेंगी। और मेरे परिवार, गांव और मेरी लोधा लोबंसी समाज की ओर से शुभकामनाएं और प्यार। मानसिक चेतना, चित्त शुद्धि, आत्मा को निर्मल और मन को शांत करने वाला एकमात्र साधन गीता प्रेस का अनमोल प्रकाशन। धन्यवाद। सुश्री नेहा शर्मा, सुश्री निशा पोद्दार, सुश्री मोहिनी, आप सभी को गीता प्रेस के साहित्य का सेट भेजा जा रहा है। इनके अलावा भी हम उन लाखों दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में न केवल हिस्सा लिया, बल्कि परिवार सहित बैठकर इस सनातन साहित्य के शंखनाद को सुना। इसी के साथ ही इस उम्मीद के साथ कि इस बार भी हमारे इस भक्ति अमृत रस भरे कार्यक्रम का आपने रसास्वादन किया। आशा करते हैं
कि आपने अगर अभी तक गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें और भाग लें इस ज्ञानवर्धक संस्कारवान बनाने वाली पारिवारिक क्विज में। याद रखिए, आखिरी तारीख 6 अक्टूबर। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, कल्याण का सबसे पहला अंक किस शहर से निकला? बंबई, गोरखपुर, वाराणसी या उज्जैन? आप अपना उत्तर 6 अक्टूबर तक भेजें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर tinyurl.com/gyanrath डाउनलोड करें और इस प्रतियोगिता में भागीदार बने। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। गीता प्रेस सनातन साहित्य सन 1923 से सत्य और शांति के लिए मानवता की सेवा में। गीता प्रेस ज्ञान रथ राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 2021। डाउनलोड करें गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप और भाग लें प्रतियोगिता में। जीतने वाले प्रतियोगियों को अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर परिवार सहित फ्री यात्रा कराई जाएगी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें ज्ञान रथ ऐप। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान